हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CSC गेटअप। प्रीवियस वीडियो में जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कुछ लैंग्वेजेस का मतलब कुछ PDAs कंस्ट्रक्ट किए थे। उन PDAs में से हमने क्या किया, सिर्फ वहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स में कंपैरिजन लिया था कि दो हमारे पास वेरिएबल है, उनके बीच में एक कंपैरिजन है, दोनों के दो हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी थी। थोड़ा सा चेंज था दूसरा जो एग्जाम्पल था उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल के बेसिस पे। अब हम आज दो और न्यू एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम थोड़ा सा मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज करते हैं या कुछ कंडीशंस इंक्रीज करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है a⁴n, b⁴n एंड c⁴m। फर्स्ट जो एग्जाम्पल था वो क्या था, a⁴n एंड b⁴n। अभी हमने यहाँ पे एक c⁴m और लिया है। इस केस में क्या होगा, ये जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए, लॉजिक वही है, a⁴n b⁴n का जैसा हमने बनाया था वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि जो नंबर ऑफ एज हैं आपके वो नंबर ऑफ बीज के इक्वल है, यानी ये हमारे पास डिपेंडेंसी है, सी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जैसे ही नंबर ऑफ एज आएंगे ये तो क्या हो जाएंगे, आपके स्टैक में पुश हो जाएंगे, एंड जैसे ही नंबर ऑफ बीज आएंगे ये सब क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे यूजिंग दीज बीज। इन बी के अक्रेंस पे ए हमारे पॉप हो जाएंगे। नाउ व्हाट अबाउट सी, तो सी के लिए जो हमारी थर्ड जो हमने ऑपरेशन इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था पीडीए का, उसमें जो हमने थर्ड ऑपरेशन पढ़ा था ना, बायपास, आज हम इस एग्जांपल में वो बायपास का यूज करेंगे। प्रीवियस दोनों एग्जांपल्स में हमने सिर्फ पुश और पॉप किया था, बायपास का कोई कंसेप्ट नहीं लिया था, तो आज इस कंसेप्ट में बायपास हम लेंगे। बायपास का बेसिकली क्या मीन है कि उस सिंबल को ना तो पुश करना है ना पॉप करना है, जस्ट रीड करके एंड बाईपास कर दो। क्यों? क्योंकि देखो सी क्या हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ जो हमें लैंग्वेज गिवन है इसमें सी की किसी भी वेरिएबल पे फर्दर डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम क्यों सी को पहले पुश करें फिर पॉप करें, और पॉप भी किस बेसिस पे करें। नॉर्मली आपने पुश करके पॉप, वो तो वो है ना कि आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज कर रहे हैं बस, लेकिन हमें जब उस ऑपरेशंस की नीड ही नहीं है तो हम क्यों करें। देन दैट केस क्या है, सिंपली सी की अक्रेंस को क्या करते जाओ, बाईपास करते जाओ। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। a⁴n b⁴n का तो सेम लॉजिक रहेगा जो हमने प्रीवियस पार्ट में जो देखा था, तो वो हम पूरा लिख लेते हैं एज इट इज। नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज है हमारे पास, ए बी से पहले आकर होना चाहिए, इट मीन्स व्हाट, स्टेट चेंज होगी। बी सी से पहले आकर होना चाहिए, इट मीन्स व्हाट, स्टेट चेंज करेंगे। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इसके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले a⁴n b⁴n, तो एज इट इज रहेगा। स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली यहाँ आपका पहले क्या आकर होगा, ए आकर होगा, तो ए किस पे, स्टार्टिंग सिंबल क्या है हमारे स्टैक का, स्टार्टिंग सिंबल क्या है, Z0 होता है, तो ये क्या हमारा बन जाएगा, Q0 A Z0। ओके, सेकंड ए, अब हमारे पास स्टैक में Z0 के ऊपर क्या हो गया, ये बेसिकली क्या है, पुश है, हम पुश कर रहे हैं ए को, एज इट इज वही है फर्स्ट पार्ट में जो हमने न्यूमेरिकल देखा था वही है सेम, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें सिर्फ c⁴m पे कंसंट्रेट करना है इस बार। तो ए ऑन ए हमें क्या मिल जाएगा, Q0 A, इट मीन्स वॉट, ए के ऊपर ए को पुश करना है। एनी नंबर ऑफ एज आए पुश होता जाएगा, जैसे ही बी अगर होंगे क्या है, ये एज पॉप होने शुरू हो जाएंगे, एंड पॉप हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, Q0 पे, अगर अभी तक इनपुट क्या थे, ए थे, अब बी ये इनपुट है, किस पे, टॉप ऑफ द स्टैक हमारे क्या है, ए, तो वो क्या हो जाएगा, पहली बात तो स्टेट चेंज होगी, क्यों, क्योंकि बी हमारा ए के बाद ही अकर होना चाहिए, ये कंपल्सेशन है। तो डेफिनेटली हम जब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाते हैं तो उस केस में भी हम क्या करते थे, स्टेट चेंज करते थे, वही सेम यहाँ लॉजिक है। तो और पॉप करना है हमें, तो पॉप किससे रिप्रेजेंट होता है, यूजिंग एप्सिलॉन सिंबल। देन एनी नंबर ऑफ बीज अकर हो ऑन द टॉप ऑफ स्टैक एज एन ए, क्या होता रहे, पॉप होता रहे। ओके, आफ्टर दैट एट लास्ट जब सारे एज यहाँ से पॉप हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, Z0 एज एन टॉप ऑफ स्टैक मिलेगा। तो अब हमें क्या, यहाँ पे हमें एक बार स्टैक को एम्प्टी शो करना है। ये जो हम स्टेप लिख रहे हैं ना, सॉरी इट्स Q1, स्टेट चेंज हो गई थी तो यहाँ पे भी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। अब हम ये जो स्टेप लिख रहे हैं ना, Q1 ऑन एप्सिलॉन Z0, ये हम जस्ट इसको शो करने के लिए कर रहे हैं कि हमारे ये जो एज थे ये पॉप हो गए, अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या बन गया है, Z0 बन गया। ये जो स्टेप है जस्ट स्टैक को एम्प्टी करने के लिए है, ठीक है, जो हमारा स्टैक है उसको एम्प्टी शो करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट,
स्टेट चेंज करने के लिए भी है। स्टेट चेंज करने के लिए क्यों क्योंकि सी हमारा बी के बाद ही अकर होगा, देन डेफिनेटली फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे हम इसका, तो क्या करते हैं स्टेट चेंज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे Q1 से Q2 पे नेक्स्ट स्टेट में मूव करेंगे, ठीक है। और हमारे पास इनपुट अल्फाबेट तो क्या है Z0 ही है, यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट नहीं सॉरी, जो स्टैक का अल्फाबेट है हमारा वो क्या है Z0 है। ये जस्ट स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया है, ए एंड बीज की अकरेंस इक्वल हो चुकी है। अब ये स्टेप हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ए एंड बीज की अकरेंस में मान लो अगर वो इक्वल नहीं होते तो हमें उसे रिजेक्ट भी तो करना है। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, इन सारे प्रोडक्शंस में से अगर किसी की भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो वहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाती है, हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये उस चीज़ को शो करने के लिए कि हाँ भी नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीस हमारे यहाँ आके दोनों ही एक साथ फिनिश हुए हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं, और अब हमारा स्टैक क्या हो गया, फिर से एम्प्टी हो गया है। नाउ सी व्हाट, अब जब हमारे पास एम्प्टी हो चुका है, स्टेट क्या हो चुकी है अब हमारी Q2, क्योंकि बी के बाद ही सी अकर होगा। अब Q2 पे अब हमारा इनपुट क्या होगा, ए एंड बी तो हम रिप्लेस कर चुके हैं, अब क्या है हो सकता है यहाँ पे एनी नंबर ऑफ टाइम सी हो, ए और बी का हो गया, तो अब हमारा इनपुट अल्फाबेट क्या बनेगा सी, और किस पे ऑन Z0, क्योंकि स्टैक अल्फाबेट ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन तो वही है ना, ये क्या है टॉप ऑफ द स्टैक्स हैं, ये क्या है इनपुट अल्फाबेट्स हैं, एज इट इज वही जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे पुश नहीं करना, हम यहाँ क्या CZ0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ AZ0 लिखा था, क्योंकि हमें ए को पुश करना था, और ये हमने एप्सिलॉन लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें पॉप करना है ए को। नाउ ये स्टैक एम्प्टी को शो करने के लिए क्या था, शो स्टैक एम्प्टी, ठीक है। अब जो हमारा चेंज है एक्चुअल वो है ये, अब हम क्या करेंगे इस स्टेप पे बायपास करेंगे डायरेक्टली, और कैसे करेंगे, ना हमें उसे पुश करना है ना पॉप करना है, डायरेक्टली स्टेट ऑब्वियसली अब हमें नीड नहीं है चेंज करने के लिए, तीन पॉसिबिलिटीज थी, तीनों के लिए हमने तीन Q0 Q1 Q2 तीनों स्टेट्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, स्टैक एम्प्टी ही रखना है, Q2 Z0 ही रहेगा, Q2 Z0 रहेगा, क्योंकि अब इस केस में ना हमें पुश करना है ना पॉप करना है, डायरेक्टली हम सी की अकरेंस को इस स्टेप पे क्या करते रहेंगे, बायपास करते रहेंगे। जितने भी नंबर ऑफ सीज आकर होंगे क्या करते जाना है आपको, उसको डायरेक्टली बायपास करते जाना है। और एट लास्ट कब तक करना है, जब तक कि आपका वो जो स्ट्रिंग है वो खत्म ना हो जाए। स्ट्रिंग एम्प्टी होने के लिए हम क्या स्टेप देते थे, फर्स्ट और लास्ट आपका जो स्टेप है ना वो मैक्सिममली कॉमन ही होगा, जस्ट आपके इनपुट अल्फाबेट यहाँ पे जो है ये इनपुट अल्फाबेट ही चेंज होगा, बाकी आपका एज इट इज वैसा ही रहता है, ठीक है। तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैसे पता चलेगी हमें, Q2 पे यहाँ पे जब हम एप्सिलॉन जस्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग शो करने के लिए एप्सिलॉन Z0, तो यहाँ क्या होता था Q2 ऑन एप्सिलॉन, ये चीज़ तो लास्ट स्टेप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये है बेसिकली, बस इसमें जो डिफरेंस कहाँ आया कि इस बार हमें सी को क्या करना है, बायपास करना है, क्योंकि सी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक एग्जांपल हमने बायपास का ले लिया, दो वेरिएबल्स का कंपैरिजन ले लिया, अब हम कुछ और एक थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं। नाउ सी, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या सोच लोगे, भाई यहाँ तो डिपेंडेंसी कितने वेरिएबल्स के बीच में है, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है, और जो आपका बी है वो सी पे, ए बी पे डिपेंड कर रहा है एंड बी सी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जो बी की अकरेंस है वो किन की, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ ईज के अकरेंस का सम है। बी का पावर क्या है n प्लस एम, और n की अकरेंस क्या है, ए की है, और m किसकी अकरेंस है, सी की। तो यहाँ से हो सकता है स्टूडेंट डायरेक्टली कंक्लूड कर लें जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको, कि भाई यहाँ तो दो कंपैरिजन है और दो कंपैरिजन के केस में हो सकता है हमारा जो पीडी है वो फेल हो जाए। लेकिन सी, इस चीज को क्या हम स्प्लिट नहीं कर सकते, a रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n, b रेज टू पावर m, c रेज टू पावर m। एक्चुअल में हम ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे हमने उसमें किया था लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन की, जो हमने प्रीवियसली वीडियोस देखी हैं, उसमें जब हम फाइनल एक्सप्रेशन लिखते थे तो हम इस तरह में जहाँ सेम सिंबल्स के लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही है अक्रेंस की, तो हम उनको सम करके लिख देते थे। तो यहाँ हम जस्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल, भाई ए आपका किस पे, इस बी पे है, ऑब्वियसली ये है बी ही, लेकिन ए कितने बीज पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ n नंबर ऑफ बीज पे डिपेंड कर रहा है, रिमेनिंग जो m नंबर ऑफ बीज है वो c पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो क्या हो सकती है, मैं एक स्मॉल स्ट्रिंग लूँ तो इस तरह से ले लेते हैं, हो सकता है हमारा ये 2 टाइम्स है तो b 2 टाइम्स तो होंगे श्योर, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स है। देन 3 टाइम्स ले लेते हैं हम m की वैल्यू, तो c हो जाएगा 3 टाइम्स। n हमारा क्या है 2
एंड m क्या है यहाँ पे 3। तो ये जो स्टार्टिंग के 2b है ना, ये किस पे, इस पे डिपेंड कर रहे हैं। देन ये वाले b's किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस पे। अब इस केस में हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे आपको b से पुश पॉप भी करना है, किसको, ए को पॉप भी करना है, एंड देन रिमेनिंग बीज को आपको पुश भी करना है। क्यों, क्योंकि उनको यूजिंग सी पॉप करोगे। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है, तो इस चीज़ को इसलिए हमने ये एज एग्जांपल लिया है, इसलिए हम डिस्कस करेंगे ताकि इस तरह के कन्फ्लिक्टिंग। देखो पॉसिबल कौन से नहीं है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ कौन सा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके इसी तरह से कंपैरिजन हो, लेकिन अगर वो क्रॉस कंपैरिजन भी हो, मान लो जैसे कि मैंने आपको ये बोला था, ये वाला क्या है, a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर n, c रेज़ टू पावर m, d रेज़ टू पावर n। कंपैरिजन भले ही इनका यहाँ और इनका यहाँ मोर देन 1 है, लेकिन सब अलग अलग डिपेंड कर रहे हैं। ये इसको रिप्लेस करने के काम आ जाएंगे, ये वाला इसको। लेकिन अगर यही क्रॉस कंपैरिजन हो जाए ना, a रेज़ टू पावर m, b रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर n, b रेज़ टू पावर m, c रेज़ टू पावर n एंड d रेज़ टू पावर m, अगर ये होता तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा क्रॉस कंपैरिजन बन रहा है। तो क्रॉस कंपैरिजन के केस में पीडीएफ फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ये, अब a हमारा किस पे, c पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो हम स्ट्रिंग रीड करेंगे वो तो लेफ्ट टू राइट ही रीड करेंगे ना। तो a को हमें b से रिप्लेस तो करना नहीं है, तो इन b's को हम क्या करेंगे, या तो हम ये करेंगे इन b को बाईपास कर दें और फिर हम c के अकॉर्डिंग a को रिप्लेस कर दें। लेकिन जब हमने b को बाईपास कर दिया तो फिर हम d को किससे कंपेयर करेंगे। दैट्स वाई इस तरह के जो क्रॉस कंपैरिजन होते हैं वो भी वैलिड नहीं होते हैं, भले ही वहाँ पे कंपैरिजन इन अलग अलग कंपैरिजन हो, लेकिन क्रॉस कंपैरिजन भी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ कि कहाँ कहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इसको ट्राई करते हैं। ये हो सकता है इस तरह से हो सकता है आपकी ए की अक्रेंस बी और सी पे डिपेंड है, तो ये बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, लॉजिक वही रहता है। ठीक है, हो सकता है ए को बी और सी की अक्रेंस पे वो डिपेंड कर दे, तो उस केस में क्या होगा, ए सारे पुश होंगे, देन बी और सी के अक्रेंस दोनों पे वो क्या होंगे, पॉप हो जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज में वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, अब गेट में क्या आता है, गेट में वो क्वेश्चन में आपसे प्रोडक्शन पूरा पूछे ये जरूरी नहीं है, वो क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन पूछते हैं। लाइक इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शंस बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या बोलोगे भी 7 नंबर ऑफ प्रोडक्शन बने। तो वहाँ पे आपसे क्या पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन। अगर स्मॉल प्रोडक्शन बन रहा है तो हो सकता है वो प्रोडक्शन आपको ऑप्शन में दे दें, लेकिन मैक्सिमम चांस में वो फिल इन द ब्लैंक वाले में देते हैं, जिसमें आपसे वो पूछेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज एग्जिस्ट। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। इसको स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है, एज हैं, एज अकर हो रहे, ए को क्या करना है, पुश करना है। सो स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगी, क्यों, क्योंकि हम पुश पाओ बहुत तब तक में तीन न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ देख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट ए ऑन Z0। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले क्या है, ए अकर हो रहा है। नाउ सी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि ए के बाद ही बी अकर हो सकता है और बी के बाद ही सी अकर हो सकता है। क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग अकर हैं। ठीक है, और एटलीस्ट 1 टाइम अगर होंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 nm। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू नॉट ए Z0। देन नेक्स्ट क्यू नॉट ए ऑन ए, एनी नंबर ऑफ एज आए, हमें ए को क्या करना है, पुश ही करना है। तो क्यू नॉट ए ए, जैसे ही बी अकर हो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा बी अकर होगा ए पर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे एंड ए की अक्रेंस बी की अक्रेंस पे ए को हम क्या करना, पॉप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये वाली स्ट्रिंग ले लेती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, Z0 हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, ए की अक्रेंस पुश किया, नेक्स्ट ए ऑन ए, एनी नंबर ऑफ एज आए, पुश किया। दो एज थे, दोनों एज मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे पुश कर दिए। नाउ सी, ऑन द अक्रेंस ऑफ बी हमें क्या करना है, ए को पॉप करना है। तो पहला बी जैसे ही अकर हुआ, ये हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पुश कर चुके हैं। पहला बी जैसे ही अकर हुआ, हम क्या करेंगे, यहाँ से इस बी को रिप्लेस करके इस ए को पॉप करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे स्टेट चेंज कर लिया। ठीक है, डिफरेंट पेन यूज कर लेती हूँ मैं, जहाँ से हम स्टेट चेंज कर रहे हैं। देन एनी नंबर ऑफ स्टेट चेंज हुआ है, बी, हर ए पे बी की अक्रेंस पे क्या करना है, हमें उसे पॉप करना है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट बी की अक्रेंस पे भी ए को पॉप कर दिया। अब हमें क्या मिला, Z0 मिल गया, लेकिन हमारे पास यहाँ इनपुट अल्फाबेट क्या है, बी। अब इससे हमें क्या पता चला, भाई ए की अक्रेंस तो हमने बी से रिप्लेस कर दी, अब जो बीज आ रहे हैं वो किससे डिपेंड कर रहे हैं, सी पे डिपेंड कर रहे हैं।
तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनी अगली, Q1B टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या बन गया, एज तो पॉप हो गए, तो यहाँ अब हमारे पास इसके बाद जब पॉप कर दिया तो हमारे पास क्या बना टॉप ऑफ द स्टैक Z0, तो ये क्या हो जाएगा Z0। जैसे ही हमें ये मिला इट मीन्स व्हाट, अब हमें क्या करने हैं, B को पुश करने, अब हमें B से पॉप नहीं करना। इन दोनों स्टेप में तो हमने क्या किया था, पॉप किया था A को। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, B पुश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, और क्या करेंगे हम यहाँ पे B ही पुश करेंगे सिंपली नॉर्मली, तो Q1 B ऑन Z0, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, एक B पुश कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट एनी नंबर ऑफ B's आए Q1 पे, एनी नंबर ऑफ B, टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या है B, एनी नंबर ऑफ B's आए वो क्या होते जाए, पुश होते जाए। तो इन दोनों स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं B को। इन दोनों स्टेप में हमने क्या किया था, पुश किया था A को, यहाँ हमने पॉप किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं B को। तो एनी नंबर ऑफ B's, कितने नंबर ऑफ B's, ये वाला तो हमने अभी जस्ट पुश किया फर्स्ट स्टेप पे, अब कितने, 2 B's बचे हैं, तो इन दोनों को भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पुश कर देती हूँ। तो तीनों B's हमारे क्या हो गए, पुश हो गए हैं यूजिंग दिस स्टेप। अब हमारे पास ये भी पुश हो चुके हैं, तो इन्हें भी क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास नया जो इनपुट अल्फाबेट आया वो क्या है, C आया, तो लेट मी चेंज द पेन। C की अक्रेंस पे Q1C आया है हमारा, अब किस पे, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका B। तो हमें क्या करना है, पहले तो स्टेट चेंज करना है, क्यों, क्योंकि B के बाद C के बाद B वापस नहीं आ सकता, तो हमने स्टेट चेंज किया। एंड C की अकरेंस पे अब हमें क्या करना है, B को पॉप करना है, तो यहाँ क्या आएगा, एप्सिलॉन। तो यहाँ इस स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं B को ऑन अकरेंस ऑफ C। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पॉप कर रहे थे हम A को ऑन अकरेंस ऑफ B। B की अकरेंस पे हमने क्या किया था, उन्हें पॉप किया था। देन रिमेनिंग जो B है आपको, रिमेनिंग B को हमने क्या किया, पुश किया है। यहाँ पे उन B's को हमने C के अकॉर्डिंग पॉप करना शुरू किया है। देन ये स्टेट हो गया। उसके बाद Q2 एनी नंबर ऑफ C's अकर हो ऑन द टॉप ऑफ स्टैक B, हम क्या करते रहेंगे, उसको पॉप करते रहेंगे, ठीक है। एट लास्ट क्या होगा, जब ये पॉप हो जाएंगे, फर्स्ट B पे है, देखो हमने फर्स्ट C के अकरेंस पे हमने क्या किया, B को पॉप किया, तो फर्स्ट C के अकरेंस पे मैंने टॉप ऑफ द B को रिप्लेस किया। देन एनी नंबर ऑफ B's, ये स्टेप क्या है, रिपीटेशन के लिए, तो एनी नंबर ऑफ B's, इस C पे ये वाला B पॉप होगा और इस C पे ये वाला B पॉप होगा। तो यहाँ अब हमें क्या मिला, एप्सिलॉन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ हमें क्या मिला, Z0। तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हम कहाँ पहुँच रहे हैं, एम्प्टी स्टैक पे, Z0 मिल रहा है हमें। तो अब क्या आएगा हमारा Q2, इनपुट अल्फाबेट क्या है, एप्सिलॉन, क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द स्ट्रिंग है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स एप्सिलॉन, एंड टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या है, Z0। तो ये चीज़ हमारी क्या है, Q2 एप्सिलॉन, ये हमारी फाइनल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेथड होता है हमारे पीडीएस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अलग अलग आपको डिपेंडेंसीज मिल सकती हैं अलग अलग कंडीशन पे, बट बेसिकली ये वे है इनको वो करने का, पीडीएस कंस्ट्रक्ट करने का। अगर फर्दर इसका डायग्राम भी बोलते हैं ना, तो कुछ नहीं करना, जो जो स्टेट पे जो जो कॉमन पीडीएस के वो हैं आपके स्टेप्स हैं उनको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कंस्ट्रक्ट कर ही देती हूँ, लेट मी यूज सम डिफरेंट पेज, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पीडीए कंस्ट्रक्ट कर देते हैं इसका। तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं हमारे पास, 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q1 एंड देन Q2, ये है। Q0 के लिए आपके पास क्या क्या ट्रांजिशन है, A ऑन Z0, A ऑन A, ये आपके 2 हैं पॉसिबल। तो यहाँ हम इसकी ट्रांजिशन पे क्या लिख देंगे, A ऑन Z0, A ऑन Z0 पे आप क्या कर रहे हो, A Z0 यानी कि पुश कर रहे हो A को। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, A ऑन A पे भी आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आप Q1 पे कब जा रहे हो, Q1 पे कब जा रहे हो, जब आपका B ऑन A मिल रहा है, और क्या कर रहे हो आप, पॉप कर रहे हो। B पे A अल्फाबेट मिलने पे, सॉरी इट्स B कॉमा A, B पे A अल्फाबेट मिलने पे आपको क्या करना है, पॉप करना है। देन एनी नंबर ऑफ B ऑन A मिले, आप क्या करते जाओगे, पॉप करते जाओगे, ये वाला स्टेप। पहले स्टेप पे आपने पॉप किया, देन एनी नंबर ऑफ, सॉरी ये फर्स्ट स्टेप पे आपने पॉप किया, देन एनी नंबर ऑफ अकरेंस आए B ऑन A, आप क्या करते जाओ, पॉप करते जाओ।
अब उसके बाद क्या आया आपके पास यहाँ पे बी ऑन जेड जीरो, बी ऑन जेड जीरो आप क्या कर रहे हो, बी जेड जीरो कर रहे हो यानी कि पुश कर रहे हो एम्प्टी स्टैक में। देन बी ऑन बी पे भी आप क्या कर रहे हो, बी बी यानी कि पुश कर रहे हो। ये बी ऑन जेड जीरो पे क्या कर रहे हो, बी जेड जीरो। ये सेम स्टेट्स हैं, देखो Q1 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 Q1, जो जो ट्रांजिशंस यहाँ है वही एज इट इज यहाँ लिखनी है। अब Q2 पे कब पहुंच रहे हो, जब C ऑन बी मिल रहा है, तो C ऑन बी मिलने पे आप क्या कर रहे हो, Q2 पे पहुंच रहे हो और ऑपरेशन क्या कर रहे हो, एप्सिलॉन यानी कि पॉप करने का। देन एनी नंबर ऑफ C ऑन बी मिले, आप क्या कर रहे हो, एप्सिलॉन कर रहे हो। कब तक, जब तक कि एप्सिलॉन ऑन Z0 नहीं मिल जाता, यानी कि आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो जाती और स्टैक आपका जो है टॉप ऑफ द स्टैक यानी कि जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो जाता ऑन एप्सिलॉन। तो ये आपका बेसिकली अगर आप पीडीए कंस्ट्रक्ट करो इसके लिए तो ये आपका क्या होगा, पीडी होगा। एज एन फाइनाइट ऑटोमेटा है, ट्रांजिशन पे जो आपके वो है पॉसिबल इनपुट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, बस वो ज़्यादा बन जाते हैं। बाकी इस तरह से हम पीडीए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो हम पीडीए के स्टेप्स कैसे लिखेंगे, देन इसका डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।